बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। गर्ल्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की हुई थी, उसके ऑलमोस्ट मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए। 4 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग थे जो आज मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगी, तो इंशाल्लाह हमारी 2.4 कंप्लीट हो जाएगी। पिछला चैप्टर आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट टू चेक योर नॉलेज, आंसर दीज 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ a multiplied by b raised to power m is equal to, and question number 2 is a raised to power m whole raised to power n is equal to. If you are able to answer these 2 questions, well done from my side. That means you are clear about your topic. If not, then you have to revise your topic और इसको कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, because this is one of the most important exercise of your book. आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ अगेन द लॉ ऑफ इंडिसेस। वही टॉपिक है जो हमने कंटिन्यू किया हुआ है। उसकी लास्ट आपको मैंने बता दिया था। लास्ट 4 क्वेश्चन आपके जो थे वो रिमेनिंग थे, बाकी मैंने आपको सारे करवा दिए थे। सिर्फ एक क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज में से मैंने आपको टास्क असाइन किया था, जो आई होप कि आपने कर लिया होगा। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने करवा दिया था आपको। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करेंगे और 8 आप खुद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम है। अगर फिर भी इशू हुआ, अगर आपको समझ नहीं आया या आप नहीं कर सके, तो मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको फिर सॉल्व करके उसकी पिक्चर ही भेजूँगी मैं आपको लेक्चर, तो वो समझाना तो आपको ये हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन देखें, दोनों क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। पहली बात तो ये कि आपको करना चाहिए, आपसे हो जाना चाहिए। अगर इन केस नहीं होता तो फिर मुझे आप बता दीजिएगा। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लें। 4a क्यूब माइनस क्यूब b क्यूब 2a स्क्वायर b क्यूब होल रेज़्ड टू पावर 2। इफ़ यू रिमेंबर इन द होल एक्सरसाइज हमने क्या किया था, हमने ये लॉ ऑफ इंडिसेस है आपका मल्टीप्लिकेशन का, कि जब आपके पास ब्रैकेट के बाहर कोई भी पावर होती है तो वो तमाम जितने भी उसके अंदर के एलिमेंट होते हैं उन सब के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होती है। यहाँ ऊपर कोई भी ऐसी पावर हमें नहीं है, इसलिए ऊपर की वैल्यू को मैंने एज इट इज़ लिख लिया। नीचे की वैल्यू में 2 की पावर 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं। देन वी हैव 2 रेज़्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, देन वी हैव b रेज़्ड टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब ये आपके पास आ गया 4a माइनस क्यूब b, 2 2 ज़ा 4, a 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ 4 है और यहाँ पता है, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, 4 कैन बी डिवाइडेड बाय 4। रिमेनिंग इज a माइनस क्यूब b क्यूब a4 एंड b6। यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें ये पता चल रहा है कि a की वैल्यू नीचे ज़्यादा है, a की पावर नीचे ज़्यादा है, तो बजाय इसके कि हम एक दफ़ा a को ऊपर लेके जाएं फिर माइनस में वैल्यू आए तो वो पूरा नीचे आए, हम डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आते हैं। जब ऊपर की वैल्यू को नीचे लाएंगे, ऊपर -3 है तो डेफिनेटली नीचे आके +3 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी b की जो वैल्यू है वो ज़्यादा नीचे है, डिनोमिनेटर के तौर पर है, तो हम ऊपर से इसको नीचे ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये नीचे आके माइनस हो जाएगा। 1/a रेज़्ड टू पावर 7 एंड b रेज़्ड टू पावर 3, बिकॉज 6 जब सब्ट्रैक्ट होगा 3 से तो आंसर वुड बी 3। दैट्स ऑल, दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी इजी, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहला स्टेप, सिर्फ एक इसमें स्टेप चेंज है जिसकी वजह से मैंने आपको असाइन नहीं किया, आप खुद करवा दिए कि आप फिर कन्फ्यूज़ होंगे इसमें। आपके पास क्या है क्वेश्चन, अगर आप देखें तो पहला स्टेप वही है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 -18 हो गया, और 4 2 ज़ा 8 -8 हो गया। मैंने डायरेक्ट किया, आप बेशक चाहें तो उसको इसी तरह लिख सकते हैं, -3 मल्टीप्लाइड बाई 6 -2 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब ये 3 रेज़्ड टू पावर 18 तो हो गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो इस अगर हम 9 को 3 बनाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, डेफिनेटली वी विल गेट द आंसर 3 रेज़्ड टू पावर 2, क्योंकि 3 3 सा 9 बनता है। ये करना क्यों ज़रूरी है, करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकें। अदरवाइज़ तो यहाँ पे हम स्टॉप हो जाते हैं, हम इसको क्योंकि सेम वैल्यू नहीं है हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए क्या किया कि 9 को कन्वर्ट कर दिया 3 में, और 3 का मतलब है 3 रेज़्ड टू पावर 2, यानी 3 3 सा 9। तो आपके पास यहाँ क्या आएगा, 3 रेज़्ड टू पावर -18 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़्ड टू पावर 8 2 सा 6 -16 आ गया। आप देखिए दोनों सेम हो गई, तो इसकी पावर को हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ -34। और लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था कि आप माइनस का साइन नहीं लिख सकते। अगर आपके न्यूमिनेटर पे माइनस का साइन है तो उसको डिनोमिनेटर बना दें, अगर डिनोमिनेटर पे है तो उसको न्यूमिनेटर बना दें। तो यहाँ हमारे पास न्यूमिनेटर में था, हमने इसको डिनोमिनेटर बना दिया, हमारा साइन पॉजिटिव आ गया।
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ऑलमोस्ट सेम है, वैल्यूज़ का डिफरेंस है, मेथड बिल्कुल सेम है, तो उसको आप बहुत तवज्जो से देख लें ताकि आप उस क्वेश्चन को कर सकें। ये क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ अगर आप देखें तो होल के साथ उन्होंने पार दी है, यहाँ पे भी होल के साथ पार दी है। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि अगर होल के साथ पार है तो डैट मीन्स हम ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सिर्फ ऊपर वाली ब्रैकेट में होता जैसे पिछले क्वेश्चंस में था तो फिर ऊपर वाली से होता, अगर नीचे वाली के ऊपर होता पार तो हम नीचे वाली से करते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि होल है, यहाँ पे भी होल है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है डैट इज़ द डिवीजन साइन। अगर आपको याद हो तो 6th-7th क्लास में आप लोगों ने डिवीजन साइन की कन्वर्जन देखी थी। उसका सिंपल सा मेथड क्या होता है कि डिवीजन वुड बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड वी विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द नेक्स्ट फ्रैक्शन। यानी डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। लेकिन ये स्टेप हम करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास -3 है विच इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाई ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा बिफोर डैट सॉरी, यहाँ पे आपके पास जो है इससे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को शॉर्ट करेंगे। वो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ये थोड़ा सा इजी कर दिया मैंने उसको कि आप क्या करेंगे कि पहले एक्स की वैल्यूज़ को वाई की वैल्यूज़ को कम कर दें, ताकि अब ये देखें इसको अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करें और इसको अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके लिए मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। तो 4x 9 और ये -2 था, -2 जब ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। इसी तरीके से y है आपके पास, यहाँ 2 है, यहाँ पे y -3 है, जब ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा और z -3 एज इट इज़ मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरह से नीचे सिर्फ 9 बची है क्योंकि इस x को भी हम ऊपर ले गए हैं, इस y को भी ऊपर ले गए। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास 3 है, x -4 ऊपर है, यहाँ से जाएगा तो ये -5 ऊपर चला जाएगा। y -5 है और यहाँ से जब y -3 जाएगा ऊपर तो आपके पास, और y को z की जगह पे रख दिया, 8 को उसकी जगह पे रख दिया। अब हमारे पास अगर हम इसको शॉर्ट करें तो 4x⁻11 हो गया क्योंकि हमने इसको ऐड कर दिया, y⁻5 हो गया और z क्योंकि यहाँ माइनस था, अभी मैंने आपको बताया कि माइनस को हमने नहीं छोड़ना, हम उसकी जगह चेंज कर देंगे, तो इसको मैं नीचे ले गई। 9 के साथ z⁻3 आ गया। डिवीजन साइन अपनी जगह पे है, 3x⁻−9 y⁻−8 क्योंकि जब दोनों माइनस की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो माइनस, एंड 8z⁻5। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट आपके पास क्या है स्टेप, नेक्स्ट आपने क्या किया कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ आप देखें हमारे पास माइनस की थी, तो दैट मीन्स कि इन दोनों वैल्यूज़ को नीचे जाना चाहिए और z की वैल्यू को ऊपर आना चाहिए। यही स्टेप मैंने यहाँ पे किया, z की वैल्यू को मैं ऊपर ले गई क्योंकि हमें उसका माइनस ख़त्म करना है, और y और x और y की वैल्यू को मैं नीचे ले आई क्योंकि हमें उसका माइनस ख़त्म करना है। नेक्स्ट इसमें अगर आप देखें तो अब यहाँ पे मज़ीद शॉर्ट हम इसको नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम उसकी पार के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अंदर की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आउटर पार जो भी हमें गिवन है। अब यहाँ 4 है, 4 की कोई पार नहीं है, डैट मीन्स 4 हैज़ 1 पार, 1 मल्टीप्लाइड बाय -3, 11 मल्टीप्लाइड बाय -3, 5 मल्टीप्लाइड बाय -3, 9 मल्टीप्लाइड बाय -3, z मल्टीप्लाइड बाय -3। सेम वे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, z 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, 8 मल्टीप्लाइड बाय रेज़ टू पावर 5, x की पावर 9 है तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड लास्ट वन इज़ 8 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब एक चीज़ बहुत दफ़ा आपको मैंने बता दी कि माइनस अगर पार में होगा तो वी कैन नॉट सॉल्व इट, तो हम क्या करेंगे इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे, बट बिफोर डैट हम क्या करते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं। 11 3 से 33, 5 3 से 15, 3 3 से 9, इसी तरीके से 6 5 से 30, 9 4 से 45, 8 5 से 40। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा कि माइनस की पार को हम सॉल्व नहीं कर सकते तो हम उसकी जगह को रिप्लेस कर देंगे। ये देख लें 9 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो साइन था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, स्टार्ट में आपको मैंने बताया था वी विल कन्वर्ट दैट साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड टेक द रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल में मैंने क्या किया कि हमारे पास 3 और z था, ये देखिए ये नीचे चला गया, 8xy ये ऊपर आ गया। क्लियर। अब इसके यहाँ पे दो मेथड हैं,
एक तो ये कि डायरेक्ट आप 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 9 इंटू 9 इंटू 9, 4 इंटू 4 इंटू 4, सेम वे इस तरह से। लेकिन दूसरा उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपके लिए कटिंग प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने उसको इंडिविजुअली लिख दिया ताकि आप कटिंग कर लें। 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, एक्स रेज टू पावर -33, वाई रेज टू पावर -15, इसको लिख दिया। इसी तरीके से 8 को 5 टाइम लिख दिया, एक्स रेज टू पावर 45 एंड वाई रेज टू पावर 40। सेम वे 4 को 3 टाइम लिख दिया, सिर्फ मैंने इसको ओपन कर दिया, z को -9 कर दिया। इसी तरीके से 3 को भी मैंने 5 टाइम लिख दिया और z को मैंने 30 कर दिया। अब इस स्टेप पे 3 3 × 9, 3 बच गया था, फिर 3 3 × 9, 3 बच गया, फिर 3 3 × 9, 3 बच गया। ये जो बाकी 2 3 हैं ये मैंने इसको ऊपर वाले 3 के साथ कट कर दिया। बिल्कुल सिंपल कटिंग है जो आप 6 7 में करते आ रहे हैं। इसी तरीके से 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8, बस और कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है। जो बच गया वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये वाला एक 3 बचा था, ये लिख लिया। 2 2 4, 4 2 8, आप चाहो तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, वरना मैंने आसान कर दिया। 2 2 4 2 8, ये वाला, ये 2 8 ये आ गए। उसके बाद हमारे पास बच रहा है x -33 और y 45, x 45, फिर y -15 और y 40, और नीचे हमारे पास क्या बच रहा है? नीचे हमारे पास सिर्फ z -9 बच रहा है और z 30 बच रहा है। यहाँ आप देख लो, और कुछ भी नहीं बच रहा है यहाँ पे हमारे पास। अब अगर हम इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे वी विल गेट द आंसर 1536, x रेज टू पावर -33। डेफिनेटली जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपस में पावर्स ऐड होंगी, +45, y -15 + 40 डिवाइडेड बाई z -9 + 30। जब हम इसको 45 से 33 को माइनस करेंगे वी विल गेट द आंसर 12, 40 -15 25, 30 -9 इज इक्वल टू 21। दैट इज़ द एंड ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आप इसको ट्राई करेंगे जब, लेकिन इस क्वेश्चन को एटलीस्ट आपने 2 से 3 दफ़ा करना है, तभी आपको क्लियर होगा, वरना फिर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे। और जब ये क्लियर होगा तो लास्ट क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अगेन अगर आपसे लास्ट क्वेश्चन नहीं होता तो मुझे बता दीजिएगा, विद इन अ डे और 2 मैं आपको उसको सॉल्व करके दे दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।